आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के 15 दिन बाद भारत का मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और इसके जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह। पहलगाम मुतासरीन ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम का अदा किया शुक्रिया। कहा कि मरने वालों की रूहों को आज मिलेगा सुकून। वजीर आजम ने रात भर ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी की। भारतीय फौज की आज सुबह 10 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर 11 बजे होगी काबीना की मीटिंग। और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट। सिविल डिफेंस सिक्योरिटी को जांचने के लिए आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल। और अब खबरें तफसील से, और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला ले लिया है। भारतीय फौज ने मंगल की देर रात पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमला किया। भारत की जानिब से इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रात भर पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों फौजियों के सरबराहों से बात की। भारत के इस फिजाई हमले के बाद वजारत दिफा की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जहां से भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबा बंदी की जा रही थी। मुसल्लह अफवाज ने कुल 9 मकामात को निशाना बनाया है। वजारत दिफा के मुताबिक भारतीय मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयां तवज्जो मरकज, मुतवाजन और गैर इश्तियाल अंगेज रही हैं। पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने अहदाफ के इंतखाब और कार्रवाई के अंदाज में बहुत ही तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। ये इक़दाम पहलगाम में वहशियाना दहशतगर्दाना हमले के बाद किया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली शहरी को कत्ल किया गया था। वज़ारत दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि हमले के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की इस कार्रवाई पर अमेरिका में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि भारत की कार्रवाई हदफ के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तानी शहरी और फौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के फौरन बाद कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो से बात की और उन्हें कार्रवाई के बारे में आगाह किया। भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों हाथों 26 आम शहरी मारे गए थे और भारत के पास काबिल एतमाद सुराख, तकनीकी मालूमात रखने वाले लोगों की शहादतें और दीगर शवाहिद हैं जो इस हमले में पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों के वाज़ेह मुलव्विस होने की निशानदही करते हैं। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद खित्ते में फिजाई हुदूद के बदलते हालात की वजह से कई परवाजें मुतासिर हुई हैं।
इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला जाने वाली इंडिगो की परवाजें मुतासिर हुई हैं। स्पाइस जेट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि शुमाली भारत के कुछ हिस्सों बशमूल धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर के हवाई अड्डे आइंदा अहकामात तक बंद हैं। रवानगी, आमद और कॉन्सिक्वेंशियल फ्लाइट्स मुतासिर हो सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एयर इंडिया ने आज दोपहर 12 बजे तक कई हवाई अड्डों से अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। इनमें जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जाने वाली तमाम परवाजें शामिल हैं। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि अमृतसर से 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख दिल्ली की तरफ मोड़ा जा रहा है और इस गैर मुतवक्के खलल की वजह से होने वाली जहमत पर अफसोस का इजहार करते हुए एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तमाम एयरलाइंस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो ताज़ा तरीन अपडेट्स को चेक करते रहें और इसके बाद ही अपने सफ़र का मनसूबा बंदी करें। भारतीय फिजाई हमले के फौरन बाद पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी के इलाके भीमबेर गली में तोप खाने से फायरिंग करके दोबारा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की, जिसके नतीजे में 3 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए। भारतीय फौज और उसकी फायरिंग का मौसर जवाब दे रही है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी फौज की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मंढेर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार छोटे हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पीओके में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के सरहदी अजला पठानकोट और गुरदासपुर अगले 72 घंटों तक बंद रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर एक्स पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तबाह करके लिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा भी भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के इस इक़दाम की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एक्स के पर कहा है कि मुझे आज अपने मुल्क पर बहुत फ़ख्र है। जय हिंद। वाज़ेह रहे कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, सब तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल आ रहे हैं और वाज़ेह तौर पर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। आज सुबह ही जब ये खबर सभी शहरियों को, सभी लोगों को मिली तो पूरे मुल्क में एक खुशी का माहौल है। जिस तरह से पहलगाम का हमला देखा गया, मासूम लोगों की जिंदगियां ली गई, उसका जवाब जिस तरह से भारतीय अफ़वाज ने लिया है उसकी सभी लोग दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए संतोष जगदाले ने, अहले खाना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह रहे कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे संतोष जगदाले और उनके अहले खाना ने बहुत शुक्रिया अदा किया है अफवाज का, मुल्क का, वज़ीर आज़म का कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के अहले खाना ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है और उनके वालिद ने कहा है कि जब से उन्होंने ये खबर सुनी है पूरा ख़ानदान
हल्का महसूस कर रहा है, जबकि शुभम द्विवेदी की अहलिया ने POK में भारत के फिजाई हमले को हकीकी खराज अकीदत करार दिया है। जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। इसलिए श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। तो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जो लोग मारे गए थे उनके अहले खाना साफ तौर पर इस कार्रवाई को इत्मीनान बख्श बता रहे हैं और बदकह खुशी का इजहार कर रहे हैं। जाहिर तौर पे 2 बजे जब ये खबर आई रात को कि किस तरह से हमले किए गए हैं, तो इन तमाम परिवारों को भी खबर थी कि हाँ, उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी मौत इस दहशतगर्दाना हमले में हुई है, उसका जवाब लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इत्मीनान का एहसास हुआ और इन्होंने कुछ हल्का महसूस किया है। इन तमाम लोगों के रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं। वहीं पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए पुणे के कौस्तुम गंग बोटे के अहले खाना ने भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमले का बदला लेने पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया है। ये हल्ला किया है, मतलब जो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का, तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है, तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या असावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम देके मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है। तो ये वो लोग हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस दहशतगर्दाना हमले में मारा गया है। और वहीं इसी के साथ साथ आम लोगों के भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं इस हमले को लेकर, जहां पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुंबई के लोगों ने कहा है कि दहशतगर्दों को सबक सिखाना जरूरी था। जो हमारी सेना ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। उन गद्दारों ने हमारे देश पर, हमारे निरीह आदमियों के ऊपर, जो 26 आदमियों के ऊपर अत्याचार किया, उनका जान लिया, उसके बदले में तो ये कुछ भी कम, बहुत कम है। इससे भी ज़्यादा आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर होना ही चाहिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का खून बौखलाया हुआ है, इसलिए ये काम होना ही होना चाहिए। हम लोग मोदी जी के साथ में हैं, अपने देश के साथ में हैं। तुरंत ही कर देना चाहिए था, हुआ जो और दुरुस्त हुआ, लेकिन सबक सिखाना और अच्छा है इसके लिए। जो अभी सरकार किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान को एक बार सबक देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है जिस तरह से वो कर रहा है वो हमारे लिए बहुत दुखदायक था।
तो जैसे ही लोग बेदार हुए और सुबह उन्होंने इस खबर को सुना कि किस तरह से भारतीय फौज ने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है, दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह किए हैं, सभी के रद्द अमल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आम लोग, आम जनता भी बेहद खुश है इस कार्रवाई से। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में मकामी लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम में हमारे निहत्थे यात्रियों पर हमला करके उनको शहीद किया गया था, उसके लिए हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रात को जो फैसला लिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि ऐसा जो मोदी जी ने ऐसी जो स्ट्राइक कराई है, ये स्ट्राइक इस तरीके की स्ट्राइक है कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल बुखला चुका है और जो हमारे उधर शहीद हुए थे हमारे जो यात्री, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। जो पाकिस्तान ने काराना हरकत की थी पहलगाम में, हमारे निर्दोष लोगों को मारा था, तो हम आज मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा खुश है। जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उन्होंने बोला नहीं करके दिखाया है। पहले तो उन्होंने चुनाव दरिया बंद किया, सिंधु नदी बंद की, उसके बाद जो उन्होंने आज रात को 1 बजे जो पाकिस्तान के 9 जगह पे आतंकी हमला किया है, उनका बहुत ही बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम परगवाल, तहसील परगवाल से, सेक्टर अखनूर से हम मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। मोदी जी ने जो फैसला किया है, इससे हम जनता बहुत ही खुश है और उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है। उसकी गिदड़ बंद करने का काम हमारी सेना ने किया है, तीनों सेनाओं ने। और आज पाकिस्तान के अंदर जो बम गिराए गए हैं, उनके सबूत भी सामने हैं। जो लोग सबूत मांगते थे, उनके लिए सबूत भी साथ में आए हैं, ताकि कोई इस ऑपरेशन के ऊपर उंगली ना उठा सके। आज पूरे देश के अंदर खुशी है। रात से 2 बजे से लोग एक दूसरे को फोन करके बधाइयां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी एयरफोर्स ने जो है वो कई आतंकवादियों को मार गिराया है और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी सेना ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जो 22 के करीब मिसाइलें छोड़ी गई और पाकिस्तान के 200 से करीब जो आतंकवादी है, उनको मौत के घाट उतारा गया। तो हम सेंटर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड किया, ताकि आर्मी जो है पहलगाम का बदला ले सके। तो जनता इस कार्रवाई से बेहद इत्मीनान बख्श नजर आ रही है। वहीं सियासी लीडरान हो और चाहे कुछ तंजीमें, हर कोई इस कार्रवाई की तारीफ कर रहा है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि भारतीय फौज और भारत सरकार उम्मीद पर खरी उतरी है। पहलगाम में जिस तरह से कई बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया था, वज़ीर आज़म ने उन शहीदों को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर हकीकी खराज अकीदत पेश किया है। भारतीय सेनाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत की क्या ताकत है आज भारत ने दिखा दिया है कि जिस तरीके से वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके शेखुसल तमाम हमारे जहाज, हमारी सेना, हमारे सेनाओं के जो फाइटर हैं वो सब वापस शेखुसल यहाँ लौटे हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये उन तमाम आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। मोदी को बता देना, मोदी जी ने उनको जवाब भी दे दिया, भारत सरकार ने उनको जवाब दिया है। मैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करता हूं, उनकी शूरवीरता को सलाम करता हूं और पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा है। तो जिस तरह से आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सभी तंजीमें और लोग और सभी सियासी लीडरान, हर कोई, जो मरने वाले हैं उनके परिवार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई से। वहीं आपको बता दें कि जब से ये हमला हुआ है तकरीबन 15 दिन इसको गुजर गए हैं और मुसलसल भारत सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां पर सिंधु मुआहदा यहां पर मुअत्तल किया गया, वहीं कई डैम्स का पानी भी यहां पर बंद कर दिया गया है। और उसी को लेकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने दरियाई चिनाब पर वाक़े बगलहार डैम से पानी बहाव में नुमाया कमी की,
उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पानी का बहाव रोका जा सके। और बगलहार डैम के साथ साथ दरियाए चेनाब पर भी बनाए गए सलाल डैम की गाद भी साफ कर दी गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ पानी का जखीरा करने की सलाहियत बल्कि बिजली की पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा हुआ है। और इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली के बाद पाकिस्तान पर किस तरह से आबी हमला किया गया, इस पूरे मामले पर देखते हैं डीडी न्यूज के नुमाइंदे अश्विन मिश्रा की हमारी ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बगलिहार डैम। बगलिहार डैम यानी चिनाब नदी पर बना हुआ 900 मेगावाट उत्पादन क्षमता का हमारा ये बांध, ये जल प्रवाह बांध है, रन ऑफ द रिवर डैम है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 जो गेट हैं, उन 5 गेटों को जल प्रवाह के जरिए बंद कर दिया गया है, यानी कि वहाँ से जल प्रवाह नहीं हो रहा है। बहुत सीमित मात्रा में चिनाब में पानी बह रहा है। ये भारत की उस प्रतिबद्धता और उस घोषणा का प्रमाण है कि जब हमने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू खून बहाएं तो हिंदुस्तान से फ्री में पानी नहीं बहेगा, यानी यहाँ खून बहे और वहाँ पानी जाए, ऐसा संभव नहीं है। और इसी के तहत चिनाब नदी में जल के प्रवाह को सीमित कर दिया गया है। बेहद कम पानी यहाँ पर है। यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में इस तरीके से जलस्तर कभी भी न्यूनतम नहीं रहा। चिनाब नदी अपने न्यूनतम जलस्तर पर पहुँच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद चिनाब नदी पर बना ये बगलिहार डैम और साथ ही साथ चिनाब नदी पर बना सलाल डैम, सूत्र ऐसा बताते हैं कि एनएचपीसी ने इसमें जो गाद है, यानी जो सिल्ट है, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ जो जम गए थे, उसकी सफाई की है। और उसकी सफाई के बाद हमारी जल भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ विद्युत उत्पादन क्षमता भी हमारी पर्याप्त हो गई है। गाद जमा होने की वजह से विद्युत उत्पादन पर भी असर पड़ता था और साथ ही साथ सिंधु जल समझौते की वजह से किसी भी तरीके की यहाँ पर गाद या तलछट की भी सफाई के लिए पाकिस्तान से कंसेंट लेने की ज़रूरत हुआ करती थी। अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है तो भारत के पास पूरा अधिकार है कि वह अपने जल संसाधनों का अपने हिसाब से उपयोग करे। अभी तक सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का 80% उपयोग पाकिस्तान किया करता था, महज 20% उपयोग भारत करता था। लेकिन अब भारत रन ऑफ द रिवर डैम के अलावा कन्वेंशनल डैम भी इन पर बना सकता है, पानी के अन्य प्रवाहों को मोड़ भी सकता है और साथ ही साथ वो स्थिति पैदा कर सकता है कि पाकिस्तान का गला सूख जाए। साथ ही साथ अगर देखें तो सलाल प्रोजेक्ट चिनाब पर है, बगलिहार प्रोजेक्ट इसी चिनाब पर है और साथ ही साथ बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना 1856 मेगावाट उत्पादन क्षमता की सावला कोट परियोजना पर निर्माण कार्य भी काफ़ी तेजी से चल रहा है, जो कि इसी चिनाब पर है। ये माना जा रहा है कि 2025 में सावला कोट जल विद्युत परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और यहां से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बगलिहार प्रोजेक्ट, चंद्रकोट, रामबन। घेरा जा रहा है, उसको जवाब दिया जा रहा है। वहीं कोई भी मंच हो, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सख्त लहजे में जवाब देते हैं। वहीं हाल ही में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एबीपी नेटवर्क के इंडिया एट 2047 समिट से खिताब किया और कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात वहां पर मौजूद थी। पीएम ने भारत के दरियाओं के पानी को मुल्क के लिए इस्तेमाल होने की बात कही। पीएम ने कहा कि भारत का पानी अब भारत के हक में ही बहेगा और सिर्फ भारत के हक में रहेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एबीपी नेटवर्क समिट का मरहला और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का वाज़ेह और सीधा पैगाम, सलाहियत, वसाइल और कुव्वत इरादी से लैस आज का भारत एक ऐसा भारत है जो बड़े फैसले लेता है, वो फैसले जिनकी बुनियाद मुल्क पहले के जज्बे से लैस होते हैं। अपने खिताब में पीएम ने इन दिनों पानी पर मीडिया में चल रही बहस की तरफ इशारा करते हुए सीधा पैगाम दिया। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। वज़ीर आज़म ने भारत ब्रितानिया आजाद तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक का खैर मकदम किया। हाल ही में कई मुमालिक के साथ इसी तरह के मुआहदों का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने भारत को एक मुतहर्रिक तिजारत और कॉमर्स का मरकज बनने के बारे में बात कही। विश्व की दो बड़ी
और ओपन मार्केट इकोनॉमी के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग का ये समझौता दोनों देशों के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और इंडियन बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकिंग और हवाबाजी समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का जिक्र किया और इसकी वजह से बदलती हुई तस्वीर का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमतों ने वोट बैंक की सियासत और इक़्तिदार के मफादात को जहन में रखकर काम किया। वक्फ कानून में जरूरी सुधार की जरूरत भी अनेक दशकों से महसूस की जा रही थी, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नेक काम को भी बदनाम करके रख गया था। अब जाकर वक्फ कानून में वो संशोधन किए गए हैं जो सही मायने में मुस्लिम माताओं बहनों, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के काम आएगा। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने मवाद और तख्लीकी सलाहियतों की एक नई दुनिया बनाई है। पीएम ने कहा कि इस तख्लीकी सलाहियत की झलक पूरे मुल्क में देखी जा रही है। अभी मुंबई में पहली वेव समिट हुई है। इसमें दुनिया भर के मीडिया, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। मुझे भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिला था। मुझे कोई बता रहा था कि अकेले YouTube ने ही बीते 3 साल में भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। 21,000 करोड़ रुपीस। यानी आज हमारा फोन सिर्फ कम्युनिकेशन का ही नहीं, क्रिएटिविटी का, कमाई का भी बहुत बड़ा टूल बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत का असल मकसद मुल्क की तरक्की और ये है कि मुल्की वसाइल बिला तफरीक आखिरी फर्द तक पहुँचे। पीएम ने कहा कि उनकी हुकूमत यही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।